जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर एम एस एक्सेल का पार्ट 14। और हम यहाँ पर अपने एम एस एक्सेल के फॉर्मूलाज को समझ रहे हैं। और फॉर्मूला को बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे पढ़ाने में भी, और आप लोगों को आना चाहिए पढ़ने में भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रटने जैसा नहीं है ना। यहाँ पर कुछ भी रटने जैसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, सब चीज़ें समझने वाली हैं। फॉर्मूला के नंबर फ्री के होते हैं, अगर आपने उसे समझ लिया, और अगर नहीं समझा तो कहानी गड़बड़ है। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे। कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर कहीं आप कल की तरह आज भी तो हमें गोली देने नहीं आए, यानी कि गोली देना इन द सेंस कि कहीं आप आज भी हमें कुछ बताने तो नहीं आए कि आज इस वजह से क्लास नहीं होगी। तो नहीं, कल वाली क्लास आपकी क्या है, हो चुकी है। जो जिस वजह से वो वीडियो थी एसएससी जीडी की, वो कट ऑफ वाली वीडियो आपकी बन चुकी है। तो शुरू करते हैं भैया, जय भीम। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो जल्दी से शुरू करते हैं क्लास को। एक बार सभी दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। कल क्लास आपकी सिर्फ इस वजह से नहीं हुई थी, जो मैंने उसका कारण बता दिया था, फिर वो रिकॉर्डेड वीडियो कुछ टाइम बाद हट गई होगी। तो उस वजह से फिर जो बच्चे बाद में, जैसे जिन्होंने आज ढूंढी होगी कल वाली क्लास, तो आपको नहीं मिली होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और उससे पहले आप देखेंगे एक प्यारी सी लाइन है आपके लिए कि सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन। आप सफल होंगे या नहीं होंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप रोज क्या कर रहे हैं, आप कितना समय अपना किसे दे रहे हैं, है ना। आप इंस्टाग्राम को ज़्यादा समय दे रहे हैं या रोजगार विदंकित एप्लीकेशन को ज़्यादा समय दे रहे हैं। निश्चित सी बात है, अगर आप 10 घंटे रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर पढ़ने में दे रहे हो तो आप सफलता के बहुत निकट हो। और अगर वही 10 घंटे तुम्हारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जा रहे हैं तो भाई क्या है कि फिर सफलता तुमसे दूर भागेगी। तो रोज ही हम ये, ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति एक दिन में, आप लोग देखते होंगे कि किसी बच्चे ने अचानक से क्या किया, स्टेटस लगाया कि उसका सिलेक्शन हो गया, तो क्या वो रातों रात उसे सफलता मिल गई? भैया रातों रात कुछ भी नहीं होता। हर सफलता के पीछे कई दिनों की, आपकी रातों की मेहनत होती है जो वो बच्चा करता है। बस वो चीजें आप लोगों को नहीं दिखती या उन लोगों को नहीं दिखती जिन्होंने वो देखी नहीं होती है ना। लोग तो कह देते हैं कि अजी लो उसका नसीब काम करेगा। भैया नसीब भी तब काम करता है जब हम खुद मेहनत करते हैं, बिना हमारी मेहनत के नसीब भी काम नहीं करता। ठीक है, तो ये आपको अपने डेली रूटीन को जरूर सुधारना है। अगर आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं तो उस समय को लिखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग उस समय को ज्यादा से ज्यादा बचाइए और पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने फॉर्मूलाज को। लेकिन फॉर्मूला से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए है। देखो, आप में से कई सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि सर हम नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, तो क्या हमें फिर भी बुक्स लेनी चाहिए? सबसे पहला सवाल ये उठता है। देखो, तो मैं ये कहूंगा कि अगर तुम्हें थ्योरी पढ़नी है तो तुम शायद ना भी लो बुक, तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं कहूंगा आपको बुक्स लेनी चाहिए। ठीक है, थ्योरी तो हम यहां पर पढ़ा रहे हैं, बट प्रैक्टिस, अब आप कहोगे सर प्रैक्टिस के लिए तो आप प्रैक्टिस सेशन लगाते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तो आप प्रैक्टिस सेट कराते हो, तो फिर इसे लेने की क्या जरूरत है? तो कई बार ऐसा होता है कि जब 4 सवाल ऑप्शन दिए हमने, ठीक है, और ए बी सी डी ऑप्शन दिया, अब आपके हिसाब से डी आंसर है, लेकिन आपको लग रहा है सी भी सही हो सकता है शायद, और टीचर ने सी बताया लेकिन आपने अपनी कॉपी में डी लगा रखा था, तो आप इसे भी सही काउंट कर लोगे, अरे मुझे तो लग ही रहा था कि सी होगा तो यही सही है। लेकिन जब आप खुद से किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो फिर आप वहां पर इस प्रकार की चीटिंग नहीं कर पाते, या हिंट आपको टीचर नहीं दे पाता। तो उसी चीज के लिए आपको पता है कि इस 10 तारीख को आप सभी बच्चों के लिए बुक्स पर एक बड़ा ऑफर आने वाला है। ये सभी बुक्स दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड है। अभी तक मैंने कोई किताब क्यों नहीं बताई आपको, क्योंकि भाई कोई भी सिंगल बुक ऐसी नहीं है जो दिल्ली पुलिस के सिलेबस को बहुत अच्छे तरह से आपका कवर करती हो। लेकिन आप देखेंगे ये दिल्ली पुलिस स्पेशल है, बहुत दिनों से इस पर काम चल रहा था। आप देखते होंगे कि बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं, कोई भी वैकेंसी आई नहीं कि बुक आ गई उसकी, वो क्या करते हैं कि यहां से कॉपी करा, वहां से कॉपी करा, ला दिया। लेकिन इस पर प्रॉपर आपकी क्या मेहनत होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मैथ्स की बुक आपकी, जीएस की बुक, रीजनिंग की बुक, कंप्यूटर की बुक, ये बुक्स अगर आप नॉर्मली मार्केट में लेने जाओगे तो ये बुक आपको 121 से भी ज्यादा की मिलेगी। अगर आप सिंगल बुक ऑर्डर करते हैं कब, 10 तारीख को,
तो ये बुक आपको 121 रुपए की मिलेगी। सेल प्राइस है ये इसका। नॉर्मली तो इसका और ज्यादा प्राइस होगा जब आप मार्केट में लेने जाएंगी, लेकिन अगर आप इस पूरा कॉम्बो लेते हैं, यानी कि अगर आप चारों किताबें लेते हैं, तो इनका प्राइस तो बनता है 484, लेकिन ये आप सभी प्यारे बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 299 में मिल जाएंगी, है ना। तो अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो प्लीज कॉम्बो के फॉर्म में आप इसे ले सकते हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो जहां पर जितने में 2 बुक आ रही हैं उतने में आपकी 4 बुक्स आ जाएंगी। इनका फायदा क्या है लेने का, तो जैसे मैंने आपको एमएस वर्ड कराया, तो एमएस वर्ड में मैंने लगभग लगभग 200 क्वेश्चंस यहां पर रखे हैं। तो आप 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस बुक से कर सकते हो, है ना। आप 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक से कर सकते हो, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की। तो ये प्रैक्टिस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, है ना। और जिस बच्चे ने इसके सारे क्वेश्चंस लगा लिए, तो आप देखोगे कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर आपके इसी में कवर हो जाएंगे, सब इसी में है। ठीक है जी। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओवरऑल वैसे ये 6 बुक्स हैं, जिसमें एक प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, यानी कि पूरे पूरे जो पेपर आए हैं वो हैं इसमें। ये ड्राइवर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, और ये कांस्टेबल एचसीएम के लिए है। ठीक है। तो इस बुक्स को 10 तारीख को आपको ऑफर रहेगा दोपहर 2 बजे तक। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि लो ही लो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो इससे बेहतर बुक फिर नहीं होगी, और कोई और ना ले। ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर, और देखते हैं अब हम अपने फॉर्मूलाज की तरफ। तो क्या आप सभी तैयार हैं, एक बार मुझे कंफर्म करके बता देंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ, सॉल्यूशंस भी हैं, सब कुछ है। ओनली क्वेश्चंस नहीं, थ्योरी भी है और सॉल्यूशन भी है और क्वेश्चन भी है, सब चीज है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर। एक फॉर्मूला है हमारा सब्सट्रैक्शन का। तो भैया एक चीज याद रखना कि घटाने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। क्या है? घटाने के लिए हमारा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। अगर आपको कुछ घटाना है तो सिंपली बराबर का चिन्ह लगा करके उस कैलकुलेशन को लिख दो, आपका माइनस हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। चलो, इसके बाद आप देखेंगे बराबर के बाद 58 - 23। तो भैया नॉर्मल सा घटाना है, तो 58 - 23 कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा। इसी प्रकार से भाग देने के लिए डिवीजन का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, है ना। डिवीजन का भी क्या नहीं होता? कोई फॉर्मूला आपका नहीं होता। तो आप देखेंगे कि भाग के लिए, और ये क्या है हमारा, जैसे नॉर्मली 9005/5 करना है हमें, तो भाई भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 1801 बार जाएगा। 9005 में जब हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 1801 बार जाएगा। और परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूं, तो ये प्रतिशत निकालने के लिए, तो प्रतिशत निकालने के लिए भी हम जैसे अपना नॉर्मली मैथ में फॉर्मूला लगाते हैं, वही कैलकुलेशन आपको यहां लिख देनी है, यानी कि परसेंटेज का भी कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। तो क्या है आपका? परसेंटेज का भी कोई यहां पर स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। तो ये तीनों फॉर्मूले नहीं होते। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? हमें सिर्फ और सिर्फ बराबर का चिन्ह लगाकर इसे कर लेना है। क्लियर है? एक बार मुझे बताएंगे, है ना। तो एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे कि क्या ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए। अगर आपसे पूछे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा फॉर्मूला एमएस एक्सेल में नहीं है, तो सब्सट्रैक्शन का नहीं है, डिवीजन का नहीं है, परसेंटेज का नहीं है। ये फॉर्मूले होते ही नहीं है। कोई दिक्कत? बताइएगा एक बार जल्दी से। ठीक है। तो बताएंगे एक बार मुझे जल्दी से कि ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई या नहीं हुई, जल्दी से बताएंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया। बताइएगा जल्दी से मुझे प्लीज। अब कमेंट ना करें, मैं सभी बातों का जवाब नहीं दे सकता भैया, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉलिंग टीम को कॉल करके पूछ लें। हमें मुझे बस आपको एक जानकारी देनी थी, जिससे कि 10 तारीख को जो ऑफर आ रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे जो बाद में इसे ले लेंगे, वो अभी इसे ले सकें, जिससे कि उनके कुछ पैसे बच जाएं। ठीक है। बाकी डिटेल आप हमारी कॉलिंग टीम से कॉल करके पूछ सकते हैं। अब मुझे ये बता दो कि क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई? चलो, तो क्लियर है यहाँ तक,
है ना। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, सम प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन ये नहीं है ना। ऐड करने के लिए सम का होता है, लेकिन घटाने भाग देने के लिए प्रतिशत के लिए फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, चलो रिपीट कर दो भाई। इसमें क्या रिपीट करूं बताओ, है ना। इसमें मैं क्या ही रिपीट कर दूं आपका, बताएंगे जल्दी से। ये तो सिंपल है कि होता ही नहीं है फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे। अब ये एक काम का फॉर्मूला है जो आपसे पूछा गया था 2020 और दिल्ली पुलिस 2020 AWTPO और कांस्टेबल में। E1 का फॉर्मूला। तो E1 का फॉर्मूला क्या काम करता है भैया? E1 का जो फॉर्मूला है वो क्या काम करता है तो समझना। किसी भी E1 मतलब सम, तो किसी भी विषम संख्या को सम संख्या बनाने का काम करता है। किसी भी विषम संख्या को सम संख्या बनाने का काम करता है। सम और विषम संख्या कौन सी होती हैं आप जानते हो क्या? ऑड और इवन नंबर कौन से होते हैं? तो भैया इवन संख्याएं तो वो होती हैं जिनमें 2 से भाग जाता है ना, 2 से भाग जाता है। और ऑड कौन सी होती हैं? जिनमें 2 से भाग नहीं जाता। जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, वो हमारी कौन सी होती हैं? तो वो हमारी ऑड होती हैं। ठीक है, चलो जी बिल्कुल बात क्लियर है। तो अब किसी भी इवन संख्या, मान लो कोई नंबर मैं लेता हूं यहां पर 10 नंबर है, क्या ये ऑड है या इवन है? तो हम कहेंगे ये इवन है। ठीक है, या मैं कहूं कि मान लो हमने कोई नंबर लिया 9, है ना। हमने क्या किया, हमने एक नंबर लिया 9। बताओ ये सम है या विषम है? तो आप कहेंगे भैया जी ये एक ऑड संख्या है। अच्छा, इसे सम बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हम ऐसा क्या करें कि ये सम बन जाए? तो नॉर्मली मैथ्स में क्या होता है हमारा, नॉर्मली मैथ्स में क्या होता है कि आप अगर यहां पर +1 या -1 कर देते हैं, चाहे +1 कर दो 10 हो गया तो भी एक सम बन जाएगी, और -1 कर दोगे 8 हो गया तो भी एक सम बन जाएगी। ये तो नॉर्मली मैथ में हो गया। लेकिन MS एक्सेल में अगर किसी विषम संख्या को आपको सम बनाना है तो आप ऑलवेज प्लस करोगे, माइनस नहीं कर सकते। ऐसे ही ऑड में मान लो कि कोई संख्या है 10, अब किसी सम संख्या को विषम बनाना है तो नॉर्मली मैथ में तो ये होता है कि चाहे +1 कर दो तो भी विषम बन जाएगी, और चाहे -1 कर दो तो भी विषम बन जाएगी, बन रही है। लेकिन MS एक्सेल में जब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो ऑलवेज प्लस होता है, माइनस नहीं होता। कैसे? तो आप देखेंगे यहां पर, चलो बिल्कुल कैसे, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि विषम को सम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? इवन का। जो विषम संख्या हमें दी होगी उसमें एक बढ़ाकर सम कर देते हैं, माइनस के चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टू मेक द ऑड इवन, है ना, ऑड इवन इंक्रीजिंग द ऑड नंबर बाय 1 टू मेक इट इवन, द माइनस साइन विल नॉट नो इफेक्ट। कैसे? इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है इक्वल टू इवन और ब्रैकेट में नंबर स्टार्ट और ब्रैकेट में नंबर बंद, ब्रैकेट में नंबर स्टार्ट और ब्रैकेट में नंबर बंद। ठीक है, तो अब आप देखोगे कैसे। मान लो ये हमें एक फॉर्मूला दिया इक्वल टू इवन 25, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताएंगे इसका आंसर जो है वो क्या आएगा आपका, जल्दी से बताएंगे। कि भाई कोई संख्या है 25, इसे अगर हमें विषम बनाना है, ऑड बनाना, सॉरी सम बनाना है, तो हम क्या करेंगे यहां पर? जल्दी से बता दो। तो भैया बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, एक बढ़ा देना है, 26 आंसर आ जाएगा। इससे सरल हो सकता है क्या कुछ? है ना, इससे सरल हो सकता है क्या कुछ? बिल्कुल भी नहीं होगा इससे सरल। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इक्वल टू इवन माइनस के 25 होता, तब आंसर क्या आता? है ना। तो अब ये नहीं सोचना, आपको मैथ वाला दिमाग नहीं लगाना कि -25 में +1 करेंगे तो -24 हो जाएंगे, नहीं। तो भी यहां पर हमारा माइनस का चिन्ह वैसा का वैसा रहेगा और संख्या बढ़ानी ही बढ़ानी है। इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि माइनस के चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माइनस का चिन्ह वैसा का वैसा ही रहेगा, नंबर आपको बढ़ा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? इवन के फॉर्मूले का फॉर्मेट क्या है? इक्वल टू इवन, ब्रैकेट में नंबर लिख देना है जो भी संख्या को आप करना चाह रहे हो वो। अच्छा, अब मुझे आप सभी से जवाब चाहिए होगा। मैंने आपको एक सवाल दिया है इक्वल टू इवन ब्रैकेट में 33, बताओ इसका जवाब क्या होगा? दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं इक्वल टू इवन ब्रैकेट में -35, बताओ इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएंगे बिना किसी रुकावट के, बता दो इन दोनों का आंसर क्या होगा।
इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता, एक नंबर है ये फ्री का, फ्री का एक नंबर है। तो हम क्या कहेंगे भैया, इजगल टू इवन 33, क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आपका आंसर बताएं। तो आप कहेंगे भैया जी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बढ़ाना ही बढ़ाना है, 34 आ जाएगा। नीचे वाले का क्या आएगा, अच्छा नीचे वाले का क्या आएगा बताएंगे जल्दी से, है ना। तो नीचे वाले का भैया 35 है, 36 करेंगे, लेकिन माइनस लगा था तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगा था तो माइनस लगाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा अब ये तो इनके अंदर हमें संख्या दी गई है कौन सी, विषम वाली ही। लेकिन अगर फॉर्मूला ऐसे हो इजिकल टू इवन ब्रैकेट के 88, तब आंसर क्या होगा, या इजिकल टू इवन ब्रैकेट में माइनस के 98, तब आंसर क्या होगा। ये भी तो एक सवाल आप लोगों के मन में उठ सकता है कि भैया अगर सम संख्या ही इसी के अंदर लिख दी गई हो तब हम क्या करेंगे। तो फिर कुछ भी नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देना है। अगर सम की सम ही दी है तो फिर कुछ भी नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा ही कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत, ये जो भी बात है मैंने आपको बताई, एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर एमएस एक्सेल को ओपन किया, ठीक है। हमने यहाँ पर एमएस एक्सेल को क्या कर दिया जी, ओपन कर दिया। एक मिनट रुकिएगा बस। दिखाई दे रहा है सभी को, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आप देखोगे मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। इजगल टू मैंने लिखा इवन, ब्रैकेट में लिखा 33, ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर मैंने 33 और ब्रैकेट कर दिया बंद। दिखाई दे रहा है सभी को, सभी को दिखाई दे रहा है। इजगल टू इवन ब्रैकेट में लिखा 33 और ब्रैकेट को क्या कर दिया हमने यहाँ पर बंद कर दिया। तो जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा क्या हो जाएगा, ये 34 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताओ, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता इजगल टू इवन माइनस के 33, तो क्या होगा, तो नंबर बढ़ गया लेकिन माइनस का 34 हो गया, ठीक है। बिल्कुल, अब है क्लियर विजिबल। अच्छा, अगर मैं यहां पर 32 लिखता तो क्या होता जी, अगर मैं यहां पर इजगल टू इवन और कोई सम ही संख्या लिख दी 32 लिख दिया तो क्या होगा, तो भाई 32 का 32 रहेगा, और माइनस का 32 अगर मैंने इसमें लिख दिया तब क्या होगा, तो भी हमारा माइनस का 32 का माइनस 32 रहेगा। क्लियर है। अच्छा, अब सेम अगर हमें ऑड किसी सम संख्या को विषम बनाना है तो फॉर्मूला लगाएंगे ऑड का, इजगल टू ऑड। बिल्कुल इसी तरह से सब कुछ है। ऑड बनाने के लिए भी +1 करेंगे। मान लो मैंने यहां लिखी 12, 12 नंबर को मुझे क्या करना है, विषम बनाना है। 12 नंबर एक सम संख्या है, इसे विषम बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम भैया इजगल टू ऑड बताओ क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे 12 में 1 जोड़ दो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर माइनस के 12 लिखता तो क्या होता, तो माइनस के 13 होता। बिल्कुल इसी की जैसा है। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऑलरेडी 13 लिख देता तो क्या होता, तो 13 रहता। और अगर मैं इसमें माइनस के 13 लिख देता तो भी माइनस के 13 रहता। यानी कि इवन और ऑड लगभग सभी चीजें सेम है उसमें, सिर्फ और सिर्फ बच जाता है क्या आपका, कि अगर बढ़ रहा है तो अगर मतलब सम संख्या दी गई है और हमें बनाना क्या है, विषम बनानी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ऑड का। वही नंबर दिया है तो वैसा का वैसा ही रहेगा। बातें सबकी सब समझ में आ गई होंगी सभी को। तो ये हो गया, बिल्कुल इसी के जैसा है ऑड। तो क्या कह रहा है, टू मेक एन इवन नंबर ऑड, किसी इवन संख्या को ऑड बनाने के लिए इंक्रीज एन इवन नंबर टू ऑड, यानी कि एक नंबर बढ़ा दो ऑड में, या और माइनस साइन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि सम संख्या को विषम बनाने के लिए जो सम संख्या दी होगी उसमें एक बढ़ाकर विषम कर देता है, माइनस के चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो इसका आंसर क्या होगा बताएं, है ना। इसका आंसर क्या होगा मुझे जल्दी से बता देंगे, तो बता देंगे जल्दी से इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका। इसके अलावा मैं दूसरा पूछ रहा हूं आपसे, इसका उत्तर क्या होगा ये भी बता देना। स्पीड में बताते चलो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 55, कुछ करना ही नहीं है। नीचे वाले का आंसर क्या होगा,
तो हम कहेंगे -54 है तो होगा 55 ही, लेकिन माइनस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले में आ जाते हैं। भैया 99 दिया है तो 100 करना, अब सॉरी 99 दिया है और फॉर्मूला किसका है, ऑड का ही। तो ऑड तो ऑलरेडी ऑड है 99 नंबर, और ये भी 99, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बताओ कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, अच्छा इसके अलावा अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए इजिकल टू इवन 33 प्लस ऑड 6, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताएंगे इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? अब इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा? तो भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस लगा है मतलब दो फॉर्मूले एक ही में ऐड करके पूछ लिए हैं। तो इवन 33 का आंसर क्या होता है हमारा 34, प्लस का प्लस रहेगा। 6 का आंसर क्या होगा 7, यानी कि 34 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 34 और 7 को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। 41 आ जाएगा और यही उत्तर है। ठीक है, यही उत्तर है। तो ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? ये दोनों फॉर्मूले आप सभी को समझ में आ गए? यस और नो बताएंगे जल्दी से। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तीसरे फॉर्मूले की तरफ आपको लेकर के। तो प्लीज़ एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे कि क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ गई आपको? चलो, मैं एक तरफ से सभी के यस मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ कि आप सभी यस लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं कि आज आपकी नवीन सर की जो क्लास है ना, जो नवीन भैया वाली जो क्लास है आपकी, जो कि आपकी 5 PM पर होती है, वो आज नहीं होगी। है ना, वो आज किसी कारणवश नहीं होगी। कारण मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि वो क्लास आज नहीं होगी, तो इसलिए वो शेड्यूल नहीं होगी या दिख नहीं रही होगी, तो परेशान मत होना। दूसरी चीज, जो ये बुक्स हैं, अंकित सर ने कहा था जब हमने बैच लिया था, तो इस बुक की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ वो हमें प्रोवाइड कराएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे। अभी ये बुक्स मार्केट में प्रिंट होने के लिए गई हैं। जैसे ही बुक्स आ जाती हैं हमारे पास में, इसकी पीडीएफ आपकी रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगी। लेकिन आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते, आप इसे डाउनलोड करके किसी को भेज नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में खुद पढ़ सकते हो। और जब पढ़ सकते हो तो भैया डाउनलोड की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको तो अपने पढ़ने के लिए ही चाहिए। तो कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। तो सिर्फ आप देख सकते हो, उसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ होगी, जो बुक होती है वही पीडीएफ होगी। ठीक है, तो परेशान मत हो। इतना इंतजार कराए तो 10 दिन और कर लो, फिर आपके पास आ जाएगी। अब अगला एक फॉर्मूला होता है हमारा पावर का। कौन सा फॉर्मूला होता है जी? तो अगला फॉर्मूला होता है हमारा पावर का। पावर का फॉर्मूले का क्या काम है ना। पावर के फॉर्मूले का काम क्या होता है आपका? तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझो। इजिकल टू पावर, जैसे आप ब्रैकेट स्टार्ट करोगे तो नंबर कॉमा पावर, यानी कि पहले आपको वो संख्या चाहिए जिसके ऊपर आपको घात चढ़ानी है। जिसके ऊपर आपको क्या करनी है, घात चढ़ानी है। यानी कि जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा है इजिकल टू पावर A1 कॉमा C2, A1 कॉमा C2। अब भैया A1 में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और C2 में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब हो गया 5 की पावर 4। अब कर दो सॉल्व। तो 5 की पावर 4 कितनी होती है, 5 की पावर 4 कितनी होती है? तो हम कहेंगे 55 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी कि 625 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 625 जो है ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही कुछ और आपको दे दूं, मान लो इजगल टू पावर 3,3, बताएंगे उत्तर क्या आएगा? तो आप क्या कहेंगे, 3,3 का अर्थ है 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27 होती है। तो इसका जो उत्तर है वो 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका जो उत्तर है वो 27 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूं इजगल टू पावर 2,8, क्या आएगा? इसका मतलब हो गया 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितनी होती है? तो 2 4 8 16 32 64 128 256, यानी कि 256 आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इजगल टू पावर 11,3, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 11 की पावर 3, और 11 की पावर 3 कितनी होती है हमारी, 1331 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1331 होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। तो बताओ पावर के फॉर्मूला में कोई दिक्कत? पावर का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? जल्दी से बताएंगे एक बार।
बिल्कुल आसान है पावर का फॉर्मूला भी, कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। मैंने कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? 1331 होता है, 1321 होता है, एक बार चेक कर लेंगे, है ना? एक बार क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। तो मेरी देख करके नकल मत कर दिया करो, कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है ना? तो आपको अपने अकॉर्डिंग चेक करना है। 121 का गुणा 11 में करेंगे कितनी बार जाएगा बताओ? 11 का वर्ग कितना होता है आपका? तो हम कहेंगे 11 का वर्ग होता है भैया हमारा 121। और 121 का गुणा जब आप 11 में करोगे तो 1210 में जब आप 121 जोड़ोगे तो 1331 ही बैठेगा। किसी बच्चे ने 1321 लिख करके थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, भाई 1331 ही होगा, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई, आसान है। लेकिन ये चीज तो वो थी जो एग्जामिनर ने आपसे पहले पूछी, लेकिन अब एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा अगर टफ लेवल पर लेकर के चले तो वो आपसे कहेगा इजगल टू पावर, इजगल टू पावर 2, या दो नहीं लिखते, यहां लिखते हैं 10 कॉमा -2। इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर क्या आएगा हमारा? यानी कि आप यहां पर देख पाएंगे पावर, नंबर कॉमा पावर, यानी कि पावर कितनी चढ़ानी है। अब होता क्या है कि जब पावर माइनस में दी हो, जब भी आपको पावर माइनस में दी हो तो आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको करना है कि बटे में लगा लेनी है संख्या, 1/10 की पावर 2, बस इतना सा काम है। अगर ये माइनस में दी गई है तो बटे में आ जाएगी लाइन, बाकी कुछ नहीं करना हमें। तो हम क्या कहेंगे? 1/100। और 1/100 कितना होता है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा ऐसे ही अगर मैं कह दूं इजकल टू पावर 2 की पावर -3, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर 1/2 की पावर 8, 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, यानी कि इसका आंसर होगा 1/8। और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? तो आप कहेंगे 0.125। ये इसका उत्तर हो गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यही फॉर्मूला मैं ऐसे लिख दूं, इजिकल टू पावर, इजिकल टू पावर 2 की पावर, नहीं, 3 - -2, इसका उत्तर क्या आएगा बताएंगे? इसका उत्तर क्या आएगा आपका? तो आप कहेंगे 1/3 की पावर 2, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 1/9। और 1/9 का मतलब क्या होता है? 0.11111, ऐसे ही करके गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा ये, यानी कि कुल मिलाकर के, सॉरी, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बराबर में माइनस नहीं दिया तो नॉर्मली पावर चढ़ा दो उसे और उसे सॉल्व कर दो, और अगर माइनस दिया है तो 1/, में ला करके सॉल्व कर दो। इतनी सी बात है। अब मैं एक बार इसे करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है जी? एक बार करके देख लो, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी चीजें। जैसे मैंने लिखा है इजिकल टू पावर, दिख रहा है आपको? मैंने लिखा है यहां पर इजिकल टू पावर, और मैं यहां पर लिख रहा हूं जी 10,2। बताओ क्या आंसर आएगा 10,2 का? तो भैया 10 नंबर है, 10 नंबर है और 2 उसके ऊपर पावर है। तो 10 के ऊपर 2 पावर कितनी होती है हमारी? 100 होती है। तो आंसर आ गया 100। लेकिन अगर मैं ऐसे करने लग जाऊं 10 की पावर -2, तब इसका आंसर क्या आएगा आपका? ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल टू पावर, गलत हो गया वो फॉर्मूला, दोबारा देखते हैं, 2, -3, ये फॉर्मूला भी हमने बनाया था, 2/-3। जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे आंसर क्या आ रहा है आपका? 0.125 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.125 आ रहा है, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं लगाऊंगा इजिकल टू पावर, अगर मैंने नॉर्मली लिखा 3,3, अगर मैंने नॉर्मली लिखा 3,3, तो 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27 होती है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं 3 की पावर -3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3 की पावर अगर -2 करनी है तो क्या आएगा आंसर? भैया 0.111, यही तो आ रहे थे हमारे आंसर। ठीक है। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताएंगे एक बार जल्दी से मुझे, बता दो। तो कर लोगे इन्हें एक बार सभी दोस्तों? फिर से मुझे यस लिख करके बस भेज देंगे, जिससे कि मुझे ये समझ आ जाए कि हाँ आप इन सवालों को समझ चुके हो।
एक बहुत ही अच्छा सवाल एक भाई ने पूछा है कि सर अगर ऐसे हो कि माइनस के 2,2 दिया हो तब आंसर क्या होगा? तो भाई 4 होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी अगर किसी संख्या के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो वो कितना है, प्लस में आता है। ठीक है, माइनस के 3,2 का क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत? चलो, आ गया समझ में सभी को? बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 7, जो कि है एस क्यू आर टी का। अब कई बार तो ऐसे ही पूछ लेता है कि बताओ एस क्यू आर टी की फुल फॉर्म क्या है। तो हम कहेंगे एस क्यू आर टी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्क्वायर रूट। अब यहां पर क्या कर रहा था, यहां पर तो जितनी पावर चढ़ी है उसे करवा रहा था। स्क्वायर रूट में क्या होगा, स्क्वायर रूट में क्या होगा कि वर्गमूल निकलवाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि देखो वर्गमूल निकालने के लिए टू फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका फॉर्मेट कैसा है, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट नंबर। ठीक है, जैसे यहां पर एक संख्या दी है इक्वल टू स्क्वायर रूट 225, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है। और 225 स्क्वायर रूट मतलब 225 कितने का वर्ग होता है, हम कहेंगे ये हमारा 15 का वर्ग होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है, तो हम स्क्वायर से इसे काट देंगे, यानी कि आंसर जो है हमारा वो क्या आएगा, 15 आएगा। क्या आएगा आंसर, 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अगला सवाल आपको देता हूं इक्वल टू स्क्वायर रूट एस क्यू आर टी ब्रैकेट में 144, आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए, इक्वल टू एस क्यू आर टी 196, आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएंगे, बताइएगा उत्तर क्या होगा आपका। तो बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला है ये, इन्हें याद करने में कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आप लोगों को नहीं आएगी, इन्हें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 144, 144 कितने का वर्ग होता है, हम कहेंगे भैया जी 12 का होता है। 196 कितने का होता है, हम कहेंगे 14 का होता है। आंसर आपसे पॉइंटों में जवाब नहीं पूछेगा, सिंपली इतना ही पूछेगा, तो परेशान ना हो। ठीक है जी, स्क्वायर रूट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएं अगले फॉर्मूले की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें क्या एक बार, तो बिल्कुल देखते हैं। 8वां जो फॉर्मूला है हमारा वो है मोड का फॉर्मूला। कौन सा, पावर में सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, अगर प्लस का दिया है तो पावर चढ़ा देंगे, अगर माइनस की पावर दी है तो 1 में आएगी, सिंपल दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या काम करता है, तो शेषफल देने का काम करता है। और इसका जो फॉर्मेट है याद रखेंगे स्पेसिफिक तौर पर, कि पहले नंबर और फिर डिविजर, इजिकल टू मोड नंबर डिविजर। जैसे कि इजिकल टू मोड 59/5, काम किस में होता है ये आपका, यहां पर अपॉन नहीं लिखेंगे, यहां पर माइनस लिखेंगे, एक मिनट रुकिएगा, यहां पे हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, 59,5, तो इजिकल टू मोड क्या है हमारा, हम कहेंगे 59/5। कितना बचेगा, शेषफल। तो मोड का फॉर्मूला शेषफल निकालने के लिए होता है, और जब हम 59 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। कोई सा भी सवाल ऐसे दे दिया जाए, हमने कहा इजिकल टू मोड 126,11, बताओ आंसर क्या होगा। कोई भी संख्या आपको ऐसी दे दी जाए, कोई भी XYZ, तो बताएंगे आंसर क्या होगा। सर थोड़ा रुक जाया करो, नोट ही नहीं कर पाते, करना ही नहीं है नोट, है ना, आप काम ही गलत कर रहे हो। क्या आपने मेरी शुरू से क्लासेस नहीं देखी, जिन बच्चों ने देखी हैं उन्हें पता है कि आपको साथ के साथ नोट नहीं करना, अगर आप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप रिकॉर्डेड वे में क्लास देखो, लाइव में आपको पूरा फोकस सिर्फ समझने पर रखना है, उतारना नहीं है। उतरा हुआ तो सब जगह मिलेगा, किताब में भी मिलेगा, बोर्ड PDF में भी मिलेगा, हैंड रिटन में भी मिलेगा, सब जगह है। ठीक है, तो समझो पहले, उतारोगे तो उतारते ही रह जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज पहले समझें। तो हम क्या कहेंगे भैया, 126 में 11 से भाग देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलो, तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, एक स्क्वायर रूट का और एक मोड का। तो क्या ये दरअसल वास्तविक में भी काम करते हैं या नहीं, तो देख लो। जैसे मैंने यहां पर लिखा इजिकल टू SQRT, ब्रैकेट कर दिया मैंने यहाँ पर स्टार्ट, और लिख दिया 81 और ब्रैकेट कर दिया बंद। क्या लिख दिया, 81 लिख दिया और एंटर कर दिया, है ना। तो आंसर क्या होगा हमारा, तो हम कहेंगे आंसर हो गया 9। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ पर यही माइनस के 81 होता तब आंसर क्या आता, तो फिर नहीं आता, क्योंकि माइनस की संख्या का हम स्क्वायर रूट वर्गमूल नहीं निकालते। इसके अलावा ये मैथ्स में आपको टॉपिक, ये चीजें पता होंगी। इक्वल टू मोड आ गई और कोई भी नंबर लिख दो, मान लो मैंने लिखा 1996 और 7,
तो 1996 में अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा, क्योंकि 1995 तक 7 से पूरी तरह विभाजित होता है। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा, अब ये तो नॉर्मली डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर दिए हैं, ऐसे हो गया। लेकिन अगर आपको ऐसे संख्याएं दी होती, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से क्या दी होती, संख्याएं दी होती, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे, ठीक है, और मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू स्क्वायर रूट ब्रैकेट, और ये फोटो आपको दिया गया है इस प्रकार का फोटो आपको दिया गया है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया B4। तो बताओ उत्तर क्या आएगा। मैंने फॉर्मूला लगाया है इक्वल टू ब्रैकेट में B4, बताएंगे आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। अगर ये भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो फिर दिक्कत वाली बात है, आपको समझ में लाना ही पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लिखने से ज्यादा फोकस आप सिर्फ देखने पर, समझने पर ध्यान दें। मोड वाला फिर से बता दो भैया, मोड का फॉर्मूला शेषफल निकालने के लिए होता है, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा हमारा B4 का एंटर। अब B4, भाई B4 में कौन सा नंबर होगा, B4, यानी कि 289 है। क्या है, 289 है, और 289 कितने का होता है, 17 का। अगला देखेंगे इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट, नहीं सॉरी, दूसरा हमारा मोड का फॉर्मूला था, इक्वल टू मोड ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, और हमने लगाया यहाँ पर B3 कॉमा C3, ठीक है, कि अगर सॉरी B3 कॉमा B4 मान लो, ठीक है। अगर B3 में B4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा बताओ। तो रिमाइंडर कितना बचेगा अगर ऐसे दे दे तो। बहुत बढ़िया सर, मेरी मैथ बहुत वीक है, तो मैथ आपको थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी, है ना। मैथ्स में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत कठिन कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती। आपको अगर सिर्फ ये पता हो कि इस सवाल में करना क्या है आखिर, तो आप आंसर कर दोगे। मैं तो कठिन से कठिन कैलकुलेशन आपको इसलिए करके चल रहा हूँ कि आप भूल ना जाए कहीं, है ना, मतलब आप अच्छे से अच्छे सवालों के लिए तैयार रहें। अब भाई B3 में क्या लिखा है, 343, B4 में क्या लिखा है, 289, भाग दोगे तो 11 और 43 54 आंसर आएगा। देखो क्या 54 आ रहा है, बिल्कुल जी 54 आ रहा है। तो ठीक है, क्या आ गया हमारा आंसर, 54 आ गया, 54 आ गया, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला कर लेंगे, शेषफल निकालने के काम आता है। इसके अलावा फॉर्मूला नंबर 9 है अब तक का सबसे कठिन फॉर्मूला, बहुत ही कठिन, जिसे देख करके आपको डर लग सकता है। वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है हमारा एबीएस का। सबसे पहली बात आती है कि एबीएस के फॉर्मूले का मतलब क्या है। तो एबीएस का जो फॉर्मूला है ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे जो एबीएस के फॉर्मूला होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एब्सोल्यूट। क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए होता है, यानी कि ऋणात्मक मान को धनात्मक में बदलने के लिए। इसका फॉर्मेट कैसा है, इजिकल टू एबीएस नंबर, है ना, इजिकल टू एबीएस नंबर इसका फॉर्मेट है। मान लो इजिकल टू एबीएस -18 लिखा है, तो पता है इस सवाल में आपको कितनी मेहनत करनी है, आंसर इतना सरल, है ना, इतना सरल। आप देखो, आपको फॉर्मूला दिया इजिकल टू एबीएस माइनस के 1983 या माइनस के 1998 मान लो, पता है इसका आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ माइनस हटाकर प्लस लिख दो, है ना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ माइनस हटाकर क्या कर दो, प्लस लिख दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर अगर ऑलरेडी प्लस लिखा हो तो कुछ नहीं करना, फिर तो 25 का 25 आंसर है ही, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। घटाना जोड़ना कुछ नहीं करना, बस जैसा रखा है वैसा का वैसा लिख दो, बस प्लस कर दो। बताओ इससे कठिन हो सकता है क्या कुछ, इससे कठिन कुछ। लेकिन आप में से अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे एबीएस का फॉर्मूला फिर से बता दूं, है एबीएस का फॉर्मूला समझ में नहीं आया, है ना, ए हमें कुछ भी समझ में नहीं। भाई इससे सरल क्या ही सीखोगे। तुम्हारे घर पे अगर कोई दूसरी क्लास में बच्चा होगा ना, तो वो भी इसे कर लेगा। अगर माइनस आएगा तो हम इसे क्या है, प्लस कर देंगे, और प्लस है तो प्लस है ही, कुछ करना ही नहीं है। क्लियर, बता दो गुरुजी, ऐसे क्वेश्चन
आते हैं, बिल्कुल आते हैं भैया, आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कठिन भी आएंगे, परेशान मत हो, कठिन भी आएंगे, लेकिन अभी पहले इन्हें देख लो, है ना। और ये जितने भी फॉर्मूला देखो, एबीएस का फॉर्मूला किस चीज में चेंज कर रहा है बताओ? संख्या में चेंज कर रहा है। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या है? मैथ से रिलेटेड है। एबीएस भी मैथ से रिलेटेड है। स्क्वायर रूट बताओ, ये सभी काम किस में होते हैं? मैथ में होते हैं। तो ये जो हमारी फंक्शन लाइब्रेरी थी, तो ये कौन सी फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर होंगे बताओ? ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपके, जैसे कि एबीएस, मोड, स्क्वायर रूट, पावर, है ना, तो ये किसके किसके हिस्से होंगे बताओ? इवन, ऑड, ये जो फॉर्मूले हमने आज पढ़े, ये किस फंक्शन लाइब्रेरी के हिस्सा होंगे? सोच कर बताओ। क्या ये टेक्स्ट के हिस्सा होंगे? क्या ये इंजीनियरिंग, लो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए, क्या ये टेक्स्ट फंक्शन लाइब्रेरी के पार्ट होंगे? क्या ये हमारे इंजीनियरिंग के पार्ट होंगे? ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, क्या ये मैथ एंड ट्रिगो के पार्ट होंगे? ठीक है, या फिर ये आपके डेट एंड टाइम के पार्ट होंगे? बताओ कौन सी वाली फंक्शन लाइब्रेरी के पार्ट होंगे ये? तो यहां से क्या आपको अपने आप नहीं पता चल पा रहा कि ये किसके पार्ट है ना? बताओ, तो आप कहेंगे भैया जी ये जितने भी हैं हमारे, ये मैथ एंड ट्रिगो के हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, ठीक है, चाहे वो मोड हो, चाहे वो पावर हो। बताओ। ठीक है, चले अगला सवाल देखते हैं, एक और कठिन सवाल। रोमन, रोमन का फॉर्मूला किस लिए होता है? तो एक नंबर को रोमन में कन्वर्ट करता है, क्या है, जो भी संख्या आपको ने दी होगी उसे ये रोमन में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा जी? तो हम लिखेंगे इजिकल टू रोमन, और ब्रैकेट में नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में बीच में नंबर, यानी कि यहां पर हमें कोई नंबर देना होता है। जैसे मैंने लिखा इजिकल टू रोमन 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बताएंगे जल्दी से? तो पता है इसका आंसर कितना कठिन है? दैट्स इट, आंसर। ठीक है, क्या हो गया हमारा? बस 5। इसका आंसर क्या होगा? इजिकल टू रोमन D1। अब इसमें क्या है कि 1 ये है, 2 ये है, और D ये है, और E ये है, और F ये है। तो बता दो आंसर क्या होगा इक्वल टू रोमन D1। तो देखो D1 में क्या लिखा हुआ है? D1 में कितना लिखा है? 4 लिखा है। तो इसका उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे या मैं करूं सॉल्व इसे? बताओ। बिल्कुल, आपसे कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं पूछेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 1 4, 4 आंसर राइट। ठीक है, चलो। अब एक भैया पूछ रहे हैं कि सर 585 अगर करना हो तो इसीलिए तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि आपको, हमें तो नहीं पता 585 को रोमन में कैसे लिखते हैं, लेकिन इसे सब पता है, ऐसे लिखते हैं। इसे सब पता है कि ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है? तो एक बार मुझे यस करके बता देंगे कि क्या यहाँ तक के सभी फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, यस और नो? क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला और बताऊंगा लास्ट आज की क्लास के लिए, फिर बाकी के फॉर्मूलाज को हम अपनी अगली क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो बताइएगा एक बार आप सभी के सभी मुझे कि क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, रोमन तक की? वेरी गुड। इसके बाद एक अगला हमारा फॉर्मूला है आज की क्लास का आखिरी फॉर्मूला, जिसे हम फैक्ट का फॉर्मूला कहते हैं। फैक्ट का अर्थ क्या होता है? तो फैक्ट का अर्थ होता है फैक्टोरियल। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप लोगों ने पहले कभी मैथ्स पढ़ा है बचपन में, तो या फिर अभी राहुल सर ने ये टॉपिक अगर आपको कराया हो, नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में शायद कराया होगा, तो आप देखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है कितने लोग जानते हैं। ठीक है, और अगर जानते हो तो मुझे ये बताओ कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? कितने दोस्त मुझे बताएंगे? फैक्टोरियल आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जो जानते हैं? ठीक है, बताइए। अभी नहीं, आप परेशान ना हो, आपसे ऐसे 585 ऐसे नंबर नहीं देगा, बहुत छोटे मोटे नंबर देगा। फैक्टोरियल क्या होता है आप सभी जानते हैं?
चलो बिल्कुल। तो मुझे बता दो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? आप सभी के सभी कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान है, 120 होती है। अच्छा, कैसे निकाली 120? तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी है उसे 1 तक ले जाओ, उसे 1 तक ले जाओ और गुणा करते चले जाओ। ये 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, तो क्या आ गया? 120 आ गया। सभी जानते हैं यही काम करना है, बिल्कुल यही काम करना है फैक्टोरियल में। तो फैक्ट का फॉर्मूला यूज करते टाइम हम फैक्ट लिखते हैं, होता ये पूरा फैक्टोरियल है, होता ये पूरा फैक्टोरियल है। दिस इज डन टू फाइंड अ फैक्टोरियल, यह फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए होता है। द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1। इस बात को इंपॉर्टेंट लिख करके लिख लेना, और ये बात भी आपको राहुल भैया ने बताई होगी कि जो आपकी फैक्टोरियल 0 होता है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं जल्दबाजी में, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0 मान लेते हैं, नहीं, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे आपका फॉर्मेट कैसा है, इक्वल टू फैक्ट और नंबर, आपसे एक नंबर मांगा है, ये भी कौन से का हिस्सा होगा? मैथ्स एंड ट्रिको वाले का होगा या नहीं होगा? क्योंकि सारे ही काम इसमें मैथ वाले हो रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिक सी बात है ये मैथ एंड ट्रिको का पार्ट होगा, बिल्कुल। जैसे मैंने यहां पर लिखा है इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट में 7, तो इसका उत्तर क्या होगा? ब्रैकेट में 7 इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, बस 5 तक ले चलो इसे, 7 6 5 4 3 2 1, क्या होगा इसका उत्तर? तो आपको सॉल्व कर लेना है कि 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120, 120 छिक्की 720, 720 सत्ते यानी कि 7 सत्तू 49, यानी कि 4900, और आपका 20 सत्ते यानी कि 5040। तो अगर आप गुणा करेंगे किसका, 720 का गुणा अगर आप 7 बार करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 720 का गुणा जब आप 7 बार करेंगे तो 5040 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5040। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 7 छिंग 42, 42 पंजे 210, 210 210 चौके कितने होते हैं आपके? आप कहेंगे 210 चौके हो जाएंगे हमारे 840, 840 तिया कितने होती हैं? हम कहेंगे 840 तिया हमारे बैठेंगे 2520, और 2520 दुनी कितने होते हैं? 5040, 5040 एकम 5040, तो उत्तर क्या आ गया? 5040। चलो अच्छा, इसके नीचे हमें, अब ये तो नॉर्मल वाला हो गया, जो भी नंबर यहां लिख देगा वही आप उत्तर कर दोगे। अगर मैं कह दूं इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट में 4, तो उत्तर क्या आ जाएगा बताएंगे? अगर मैं कह दूं इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट में 4, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? अगर मैं कह दूं फैक्टोरियल 4, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे, अगर मैं कह दूं इक्वल टू फैक्टोरियल ब्रैकेट में 4, तो उत्तर आ जाएगा 24। कैसे आया 24? जिन बच्चों को नहीं पता वो जानेंगे कि आपको क्या करना है, जो 4 नंबर दिया है वहां से 1 तक गुणा करना है। 4 3 2 1 यानी कि 24, यानी कि 24, ठीक है। चलो, अब ये तो नॉर्मल वाले नंबर हो गई, लेकिन अगर आपसे कहा जाए इक्वल टू फैक्ट 4 3 2 1, उत्तर क्या होगा? 4 3 2 1, उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया अब आपको क्या करना, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, प्लस फैक्ट यहाँ प्लस लिख लो, ठीक है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? आप कहेंगे 4, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी कि जब हम बराबर का चिन्ह लगा के 24 और 6 कितने होते हैं? 30, 30 4 34 और 1 35, इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? 35 जो है ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और फॉर्मूला मैंने लिख रखा है इक्वल टू फैक्ट 7 - 2। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें कि फैक्टोरियल 7 की वैल्यू अलग निकालते हैं, 2 की अलग निकालते हैं, नहीं। आपको क्या करना है कि ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है इक्वल टू फैक्ट, और ये हो जाएगा 5, और इसका आंसर आएगा 120। इसका आंसर क्या आएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कहीं गलती कर दी कि कहीं पे फैक्टोरियल एक, अच्छा 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 अच्छा, ये 2 होगा, सॉरी, ये 2 होगा। तो 24 और 6 कितने होते हैं हमारे? 30, 30 और 3 33। हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्क्वायर कर दिया बाय मिस्टेक, ये कितना होगा? 33 होगा, ठीक है। चलो अब इसका मुझे बताओ, इसका ये समझ में आ गया आपको? अगर मैं इसे करके दिखाऊं एक बार फैक्टोरियल 7 - 2 वाले को, तो आप देखेंगे कि इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया, 7 - 2 लिखा,
और जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो 120 आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। 33 सही है बिल्कुल, 35 गलत है उसका, मुझसे वहां पर गलती हो गई थी थोड़ी सी। तो बता दो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अगर आ गई है तो एक और बताएंगे इसी बात पर, इजिकल टू फैक्ट। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कई बच्चे जल्दबाजी में गलती क्या कर देते हैं, है ना, कई बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती कर देते हैं आपका इस फॉर्मूले में कि इजगल टू फैक्ट 5 - 1 है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसे इजगल टू फैक्ट 5 की वैल्यू तो निकाल लेते हैं आपका 120, और 1 की निकाल देते हैं 1, और 119 कर देते हैं। नहीं, 120 - 1 नहीं करना आपको। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये गलत है। आपको क्या करना है कि फैक्टोरियल 5 - 1 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 24 होती है। कितनी होती है आपकी 4 की वैल्यू, तो 24 होती है। ठीक है, तो एक बार करके भी देख लेंगे कैसे जी। कि हमने यहाँ पर लिखा ब्रैकेट, और क्या था, 5 - 1, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो 24 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताएंगे? बिल्कुल, ठीक है जी। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। काफ़ी आसान फॉर्मूले थे, इनमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था। तो सभी दोस्त एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म कर देंगे बातें समझ में आई या नहीं आई। मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन सभी चीज़ों की, कि सबसेक्ट, डिवीजन और परसेंटेज का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिंपली बराबर का चिन्ह लगाकर कैलकुलेशन हमें करनी होती है। इसके अलावा इवन का फॉर्मूला होता है, तो किसी भी विषम संख्या को सम बनाने के लिए हमेशा +1 कर देते हैं, एक नंबर बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर माइनस में कोई संख्या दी हो तो बढ़ाएंगे तब भी नंबर, लेकिन माइनस का चिन्ह वैसा का वैसा लगा देंगे। और अगर ऑलरेडी सम संख्या दी है तो वो सम की सम ही रहेगी। ऐसे ही डिट्टो विषम का फॉर्मूला होता है, ऑड का फॉर्मूला। ऑड का फॉर्मूला क्या काम करता है कि कोई सम संख्या दी है आपको, उसे विषम बनाना है तो हम +1 कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। अगर माइनस में दिया है तो बढ़ेगा फिर भी, लेकिन माइनस आपका लगा रहेगा, और विषम संख्या ही दी है तो वो वैसी की वैसी रहेगी। इसके बाद हमारा आता है कौन सा, पावर का फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला किस लिए होता है, घात चढ़ाने के लिए, कि पहले आपको वो नंबर लिखा मिलेगा, बाद में वो पावर चढ़ी मिलेगी जो उसके ऊपर दी होगी। तो जैसे हमने यहाँ पर 5,4 दिया, तो 5 नीचे बेस होगा, 4 उसकी पावर हो जाएगी। सॉल्व करेंगे, अगर यही पावर माइनस में दी होगी तो हम 1/, में लिख करके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 1/, में लिख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल निकालने के लिए SQRT इसे हम लिखते हैं, और इसकी फॉर्मूला होता है हमारा स्क्वायर रूट किसके लिए, आपका वर्गमूल निकालने के लिए। 225 आराम से निकाल दोगे। मोड का फॉर्मूला शेषफल निकालने के लिए, पहली वाली संख्या में बाद वाली संख्या से भाग दो, जो शेषफल बचे वो उत्तर। एबीएस का फॉर्मूला क्या काम करता है, निगेटिव संख्या को पॉजिटिव बनाने के लिए होता है, और जो पहले से पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगी, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। और आखिरी फॉर्मूला हमारा बचता है यहाँ पर एक रोमन का। तो रोमन, नॉर्मल अंक को रोमन में बदलने के लिए, और फैक्ट का फॉर्मूला होता है हमारा फैक्टोरियल के लिए, यानी कि जैसे मैथ्स में आपने फैक्टोरियल निकालना सीखा है, बिल्कुल उस प्रकार से। ठीक है सर, फैक्टोरियल 5 से ऊपर की करना, तो भैया जी 5 से ऊपर का ही तो करा था, फैक्टोरियल 7 देख लो, क्लियर है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप बता सकते हो आपकी क्लासेस कैसी लग रही हैं। हर एक चीज़ में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत धीमे धीमे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही चीज़ को 10-10 बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आपको समझ में आ जाए। पहले थ्योरी भी बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल भी समझाता हूँ, फिर रिवीजन भी करा रहा हूँ, बस आपको समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा। मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नए, एक शानदार सेशन के साथ, MS एक्सेल के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है, MS एक्सेल के ही आपके नेक्स्ट पार्ट के साथ, फॉर्मूला, इसके आगे के फॉर्मूलाज के साथ। अब हमारी क्लास 10 तारीख को होगी, और 10 तारीख को आपकी सेल भी होगी, जो कि सिर्फ 2 बजे तक होगी। तो प्लीज़ 2 बजे तक अगर आप लेना चाहें तो ले लेना, क्योंकि फिर उसके बाद आप लोग हमें मैसेज करते हैं और हम उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट की तरफ से होती है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे सोमवार को, तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, है ना, और अपनों का भी ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।